बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हाईवे स्टाइल मटन चाप की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है। और इतनी आसानी से बन जाती है कि जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे वाह, मेहनत भी नहीं लगी और इतनी अच्छी चीज़ बनकर तैयार हो गई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो पूरी देखा करें एंड तक बिना स्किप किए। तो ये मैंने आधा किलो मटन की चाप ले ली है और ये मैं अब डाल दूँगी एक पतीली में और इसके अंदर डाल दूँगी पानी। पानी हमने इतना डालना है कि ये अच्छे से गल जाए इसके अंदर। तो 1.5 से 2 गिलास आप पानी डाल दें इसके अंदर। और इसके अंदर साथ ही हमने डाल देंगे नमक, आधे खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है। और डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी आधे खाने का चम्मच ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और इसको हम अभी खुला रख के ही पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो अब इसके अंदर देखिए बॉयल आना शुरू हो गया और ये ऊपर झाग बन गया है। तो ये झाग जो है ये सारा हमने निकालना है इसमें से, बाकी ना रहे इसके अंदर। तो अब हमने इसके अंदर डालना है एक दालचीनी का टुकड़ा तकरीबन 2 इंच का हो, एक तेज़पात और 2 बड़ी इलायचियाँ, ये डाल देंगे। इससे गोश्त की स्मेल दूर हो जाती है। और इसको हमने कवर करके पकाना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद हमने ये एक ले लिए कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे तेल। और तेल हमने डाला है आधा कप भर के। और इस तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 3 प्याज ली, उनको बिल्कुल बारीक स्लाइस कट कर लिया था। अब उसे हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल इसे हमने ब्राउन करना है और अच्छे से इसको ब्राउन करना है जैसे हमारी कौरमे वाली प्याज होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम ब्राउन करके फिर इसको हमने निकालना है। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। प्याज हमारी हो चुकी है तो अब हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी है और प्याज को हम निकाल लेंगे। और साथ ही हमने लिया है ये एक बाउल और उसके अंदर डालेंगे आधा कप दही। आधा कप दही लेने, अच्छे से फेंट लें उसको। और उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और डालेंगे साथ ही आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चें कुटी हुई। और डालेंगे आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच के करीब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे। नमक डाल देंगे, नमक का ज़रा आपने ख्याल रखना है क्योंकि आपने बॉयल करते वक्त भी गोश्त में नमक डाला है। और ये प्याज जो है अच्छे से हाथों से क्रश करके इस तरीके से हमने ये डालनी है इसी दही के अंदर। तो ये सारे काम हमने पहले ही करके रख लेने हैं। और ये जितनी देर इसके अंदर दही के अंदर मसाला ये सारा मैरिनेट होकर रहेगा उतना ही अच्छा जायका आएगा। तो अच्छी तरीके से इसको चमचे से हमने मिक्स करना है कि ये सारा मसाला जो अच्छे से दही के साथ और प्याज के साथ मिक्स हो जाए। तो यूँ इस तरीके से करके आपने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम रख देंगे जब तक हमारा गोश्त भी गल रहा है वहाँ पे। तो इसको हमने कवर करके रख देना है। तो अब गोश्त जो है तकरीबन हमारा गल चुका है, पानी काफ़ी ज़्यादा इसका ड्राई हो गया है, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है गोश्त। तो चलें अब बाकी की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें गोश्त बिल्कुल ऐसे हलवा हो गया है चापों का हमारे। और अब हमने लेनी है फिर से उसी कढ़ाई को, कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है। उसके अंदर डालेंगे आधे खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसका हल्का सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर ये जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किया था ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसकी करेंगे हम भुनाई। इसको अच्छी तरीके से हमने तेज़ आंच पे और चमचा चलाते जाएं, अच्छे से इसको भूनना है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा हमारा जायका आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा ये। देखें तेल हमारा अलग हो चुका है, मसाला अच्छा खासा भुन चुका है, बहुत ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो बस ये मसाला अच्छे से भुन जाए फिर इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है चाँपें। और जो हाईवे पे जो ढाबे बने हुए हैं ना वो इसी तरीके से इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब चाँपों को इसके अंदर डालने के बाद इसको भी हम करेंगे 5 से 7 मिनट भुनेंगे अच्छी तरीके से कि मसाले के साथ अच्छी से भुनाई हो जाए हमारी मटन की चाँपों की। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी यखनी डाल के पकाना है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे फ़ीडबैक दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें।
और बताते रहा करें कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आपको, लाइक भी किया करें रेसिपीज़ को। तो अब अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने यखनी डाल दी है और यखनी डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो है अच्छी तरह से इसके अंदर सारे मिक्स हो जाए। साइडे वाइडे सब हमने कढ़ाई की साफ़ कर देनी है और इसके अंदर डालनी है हमने हरी मिर्ची। ये 4 बड़ी वाली हरी मिर्ची ले लें आप, उसको इस तरीके से कट लगा के, और चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं आप। ये इसके अंदर डाल के और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं हमने इसको पकाना है, कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो मिर्चों का कलर भी चेंज ना हो, मिर्च से हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने मिर्चों को कुक नहीं करना है। और ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, मिर्चों का अरोमा आ चुका है सालन के अंदर। अब डालेंगे हरी धनिया की चंद पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो है ना ये ऐसे ही अच्छा लगता है। बस खूबसूरती के लिए थोड़ी सी हमने इसके अंदर हरी पत्तियाँ डालनी है हरी धनिया की, और इसको फिर हमने सर्व करना है चपाती के साथ। बहुत अच्छी लगती है और कोशिश करें कि इसको चपाती के साथ ही खाएं। तंदूर की रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है, नान भी नहीं अच्छी लगती इसके साथ। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे अच्छे अच्छे से फीडबैक दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, क्योंकि यह आपकी मोहब्बत होती है। जब आप अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं तो हमें उसका पता चलता है और हमारा भी दिल खुश हो जाता है और फिर अच्छा काम करने का दिल चाहता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा काम किया जाए, कोई अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आई जाए ताकि आप भी उसे घर बैठे फ़ायदा उठाएँ और उसे आप घर में बनाएँ। क्योंकि खाना तो हर घर में बनता है, पर अगर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।